नमस्कार, आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं अब की बार किसकी सरकार। आज ये तय हो गया कि अखिलेश यादव भी चुनाव लड़ेंगे और सीट भी पता चल गई, मैनपुरी के करहल से वो चुनाव लड़ेंगे। और इस सीट का जो अरिथमेटिक है, गणित है, वो आपको देखना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन्होंने आखिर अपने लिए कौन सी सीट चुनी है। तो सबसे पहले तो ये बता दें कि यहां पर उनका मुकाबला जिस व्यक्ति से होना है उनकी अनाउंसमेंट हो चुका है। संजीव यादव ये बीजेपी से होंगे और यादव को उतारना बीजेपी ने इस सीट से बहुत सोच समझकर ये चुना होगा। संजीव यादव बीजेपी के होंगे और सामने होंगे अखिलेश यादव। मैनपुरी का इलाका पूरा यादव परिवार का, समाजवादी पार्टी का एक बहुत बड़ा गढ़ माना जाता है। अखिलेश यादव ने ऐलान किया वो करहल से लड़ेंगे और इसके फौरन बाद बीजेपी ने कह दिया कि अखिलेश करहल से भी लड़ लें तो भी नहीं जीत सकते, और ये दावा किया कन्नौज के सांसद सुब्रत पाठक ने। सुब्रत पाठक ने कहा कि करहल से चुनाव हार जाएंगे अखिलेश यादव। यही नहीं, अखिलेश किसी भी सीट से चुनाव लड़े तो हार जाएंगे, करहल से बीजेपी ही जीतने जा रही है। सुब्रत पाठक ने यह भी कहा कि आखिरी बार अखिलेश के जीतने की वजह उनके पिता की सीट थी, आजमगढ़ की बात कर रहे हैं, जहां से मुलायम सिंह यादव सांसद थे और यादव मतदाताओं की वजह से उन्हें जीत मिली थी। लेकिन इस बार समीकरण बदल चुके हैं। सुना है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी मैनपुरी की करहल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जो अब तक कह रहे थे कि वो उत्तर प्रदेश की किसी भी सीट से चुनाव लड़कर जीत जाएंगे, तो आखिरी में उनको कौन सी सीट मिली? वह सीट जो जहां से उनके पिताजी लोकसभा के सांसद हैं और उन्हीं के अंतर्गत आने वाली करहल, जो कि एक इनकी जाति विशेष की बाहुल्य सीट है। तो ये आखिर डर नहीं है तो क्या है? जो योगी जी को घर में जाने पर जो योगी जी का डर बता रहे थे, आज उनको ये डर नहीं लग रहा है तो क्या है? निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में जो वो कन्नौज से चुनाव लड़ सकते थे, जिस कन्नौज को वो अपना बताते थे, वो इटावा जहां से उनका गृह जनपद है, वहां से चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन वहां से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जोड़ पाए। और निश्चित रूप से ये उनके अंदर समाजवादी पार्टी की हार स्पष्ट उनको दिख रही है और इसीलिए वो एक जानबूझकर एक ऐसी सीट पर गए हैं, लेकिन वहां के ऊपर भी वह चुनाव हारेंगे। करहल विधानसभा इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सुब्रत पाठक ये कह रहे थे कि दरअसल ये कन्नौज मैनपुरी का जो इलाका है, यहां से ये चूंकि यादव परिवार का गढ़ है, तो यहां से पहले जब वो लड़े थे तो जीत गए थे अखिलेश यादव, क्योंकि उनके पिताजी की सीट थी, यादव वोट की वजह से जीत गए थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने जा रहा। अखिलेश ने इस बार आजमगढ़ नहीं बल्कि मैनपुरी की करहल सीट को चुना। आपको इस सीट के जातीय समीकरण क्या है वो दिखा देते हैं, जिसकी ओर अभी इशारा भी कर रहे थे सुब्रत पाठक। तो करहल में सबसे ज्यादा यादव वोटर्स हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए आपको, जिनकी तादाद 40% के लगभग है। 40% यादव मतदाता हैं करहल में, 5% मुस्लिम मतदाता हैं, इन दोनों को जोड़ लीजिए 45% हो जाता है। फिर 10% हैं जाटव, 9% हैं कुशवाहा, उनकी तादाद है 9% के करीब, और दलित कुल मिलाकर के 28% जो हैं वो यहां पर दिखाई देते हैं, और गैर यादव पिछड़ा वर्ग जो है वो 23% के करीब है। तो आप समझ सकते हैं, जहां यादव वोटर की तादाद ही 40% हो तो उसे अखिलेश यादव के लिए सेफ सीट न माना जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। करहल में हम आपको बता चुके हैं यादव मतदाता सबसे ज्यादा 40% हैं, गैर यादव पिछले वोटर्स 23%, दलित 18% और अगड़े वोटर्स की तादाद यहां पर 14% के करीब है। करहल सीट में बीजेपी ने भी यादव उम्मीदवार को ही उतार दिया है, इसीलिए ये जो मुकाबला है बीजेपी कह रही है कि इतना आसान अखिलेश यादव के लिए नहीं होने जा रहा। बीजेपी ने संजीव यादव को टिकट दिया है, उन्हें अखिलेश से मुकाबला करना होगा। 2007, 2012, 2017 तीनों बार ये सीट जो है ये समाजवादी पार्टी के पास ही गई थी, और इस बार भी समाजवादी पार्टी के खाते में ये सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, खासतौर पर जब अब अखिलेश यादव खुद यहां से चुनाव लड़ेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, सांसद राज्यसभा जीवीएल नरसिम्हा राव। जीवीएल साहब का बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर आशुतोष वर्मा हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत है आपका हमेशा की तरह। शशि शंकर सिंह साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चुनाव विश्लेषक हैं, और हमने जो ओपिनियन पोल आपको दिखाया था ग्राउंड जीरो रिसर्च का, उससे जुड़े हुए हैं। शशि शंकर जी आपका बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले शुरुआत डॉक्टर साहब आपसे करना चाहता हूं। आशुतोष जी, करहल की सीट, मैनपुरी की सीट, तो आप जैसे आप पूछते थे कि योगी जी गोरखपुर क्यों गए, तो अब पूछा जा रहा है आपसे कि अब अखिलेश जी मैनपुरी क्यों आए। सौरभ जी, शुरुआती कमेंट ये है कि आज ही हमारी पार्टी में कल से जब ये बात हुई, कल क्या परसों से बात हो रही थी, जब मैंने कल भी आपसे बोला था कि हो सकता है वो चुनाव ना भी लड़े,
तब से ही लगातार प्रदेश के सभी जिलों से अखिलेश यादव जी को अपने वहां से कैंडिडेट बनाने के लिए आग्रह हो रहे थे। और जहां तक मेरी जानकारी है, लगभग 46 ऐसे जिले थे जिनकी अभी तक आवेदन आ चुके थे। उसके बाद से जो हमें कमेटी ने तय किया कि शाम को, अभी कुछ घंटे पहले की बात थी, कि करहल विधानसभा से लड़ेंगे। करहल विधानसभा का एक समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश जी के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट भी है। ये वो जगह है जो उनके गांव से 4 किलोमीटर दूर है, जहां नेताजी ने अपनी पहली पढ़ाई भी करी और जहां नेताजी वहां खुद टीचर होके गए जैन इंटर कॉलेज में। और बताते हैं कि आज भी जब नेताजी वहां जाते हैं तो वहां पे उस इंटर कॉलेज के सभी अध्यापकों से मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि एक इमोशनल अटैचमेंट है, इसलिए करहल विधानसभा चुनी गई है। जहां तक जातिगत समीकरण है, मैं उसके आगे बात करूंगा, लेकिन मेन मुद्दा ये है। और वैसे कहीं से भी लड़ना चाहे, आपको भी आपने कहा है कि वो समाजवादी पार्टी जीत जाएगी। मुझे लगता है कि ये उनके लिए बड़ा मुद्दा नहीं था कि वो कहां से लड़े, लेकिन एक इमोशनल टच। और आपको पता है कि वो आशुतोष जी, देखिए ऐसा होता है कि कभी जो ये जिंदगी की जो चक्र है घूम के आ जाता है वापस। अब योगी जी जब गोरखपुर गए थे, मुझे अच्छे से याद है, अखिलेश यादव जी ने कहा था ये टिकट मिला नहीं है, टिकट कट गया है, सेफ सीट है, भेज दिया है गोरखपुर। तब जब बीजेपी वाले कह रहे थे अरे भाई वहां के मठाधीश्वर हैं, क्यों नहीं जाएंगे वहां पर, तब तो आप लोग नहीं मान रहे थे इस बात को। आज अखिलेश जी 40% यादव मतदाता वाली सीट पर जाते हैं तो आप कहते हैं कि नहीं उनका इमोशनल अटैचमेंट है। नहीं सौरभ जी, उस समय भी हमने ये कहा था कि पहले बात ये किसने उठाई थी कि वो मथुरा और अयोध्या से लड़ेंगे। ये समाजवादी पार्टी की वहां से तो नहीं आई थी, ये तो भारतीय जनता पार्टी से आई थी या फिर मीडिया से आई थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी का कोई मतलब नहीं। तो मथुरा और अयोध्या का जब वहां से नहीं लड़े तब हमने ये स्टेटमेंट दिया था, ये नहीं बोला। और बाद में ये भी जोड़ा था कि हर पार्टी को ये है, पहले भी ऐसा हुआ, हर पार्टी को कोई नहीं चाहता अपने पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा हार जाए। तो जब कटा है उनका मथुरा और अयोध्या से, तब हमने ये स्टेटमेंट दिया था। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा हारना नहीं चाहिए, इसीलिए तो फिर आपने सेफ सीट चुनी ना ये करहल की। आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूं। कोई पार्टी नहीं जाती सौरभ जी, देख लीजिए। इसके पहले राजनाथ सिंह जी जब भी चुनाव लड़ते थे तब भी ऐसा करते थे। योगी आदित्यनाथ सिंह जो चुनाव लड़े हैं वो भी ऐसे किए। एमपी का जब चुनाव लड़ते हैं तब भी ऐसा करते हैं। नहीं, मैं तो शुरुआत से सहमत हूं कि कोई भी बड़ा आदमी अपने लिए ऐसी सीट चुनेगा, क्यों खतरे की सीट चुनेगा। तो आप ये मान रहे हैं कि अखिलेश यादव जी ने ऐसी सीट चुनी जहां उनकी हार की गुंजाइश न रहे, एक सेफ सीट चुनी अखिलेश जी ने। सौरभ जी, उसका एक एंगल और है। मैंने एक इमोशनल एंगल बता दिया जी। दूसरा मैं ये बताता हूं कि पिछले 10 साल से लगातार समाजवादी पार्टी वहां जीती है, बिल्कुल। लेकिन योगी आदित्यनाथ जहां से लड़े हैं वहां से पिछले 28 साल से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। उसके बाद ये कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, 403 विधानसभा पे उनका जोर है। उनको वहां यात्राएं करनी है, जनसभाएं करनी है, वहां के बारे में देखना है। तो एक डेफिनेटली वो आदमी चाहता है कि थोड़ा सा ऐसी सीट से जाए, रिलैक्स रहे वो पार्टी। लेकिन ये जरूर है कि आज कैसे बीजेपी के और समाजवादी पार्टी के तर्क बिल्कुल एक जैसे हो गए हैं। यही बातें वो लोग कहते थे जब गोरखपुर की बात हुई थी, आज वो सारी बातें आप रिपीट कर रहे हैं। जीवीएल साहब हमारे साथ हैं। जीवीएल साहब, कोई आश्चर्य है आपको करहल मैनपुरी की सीट से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव? सौरभ जी, हर दिन सपा के कैंप से या पार्टी से, खुद अखिलेश यादव जी से इस प्रकार के बयान आ रहे हैं जो उनकी एक तरह से घबराहट को बयान कर रहे हैं। आप देखिए, कल अखिलेश यादव जी का यह बयान था कि मैं आजमगढ़ की जनता से पूछूंगा मुझे चुनाव लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए। क्या आजमगढ़ की जनता ने उनको बताया यहां से मत लड़िए, कहीं और जाइए, हम आपको विधायक के रूप में नहीं चुनना चाहते हैं? क्या आजमगढ़ की जनता ने यह बताया उनको? या करहल सीट, आप ऐसे सुरक्षित क्षेत्र, जब नेता खुद बहुत सबसे ज्यादा सुरक्षित सीट को चुनकर चुनाव लड़ना चाहता है, यह पार्टी की रैंक एंड फाइल को, आम जनता को तो पहले से पता है कि सपा कहीं रेस में है ही नहीं, बट लेकिन आज अखिलेश यादव जी की पार्टी से ये जो घोषणा हुई है, इससे पूरे पार्टी को और कार्यकर्ता को पता चल गया भाई एक लहर है, भाजपा का लहर है, योगी जी बड़ी जीत रहे हैं, तो इसलिए अपना सबसे। जीवीएल साहब देखिए, मैं जैसे मैंने इनको डॉक्टर आशुतोष को बोला कि जो बातें आप लोग कहते थे आज ये लोग कह रहे हैं, उन्होंने अपनी बड़ी हार को स्वीकारा है। लेकिन अभी जो आप इल्जाम इन पर और तंज इन पर कस रहे हैं, यही आप पर कह रहे थे कि योगी जी ने गोरखपुर की सीट चुनी क्योंकि सेफ सीट चाहिए थी, वहां से बीजेपी हारती नहीं। नहीं, देखिए, गोरखपुर उनके परंपरागत क्षेत्र रहा है
और वहां इसके अलावा वो कहीं से चुनाव लड़े ही नहीं थे। लेकिन आपके जो नेता है और सुविधा के अनुसार हर चुनाव में अलग अलग भी, क्यों आजमगढ़ क्यों आज उनके लिए क्या अच्छा शुभ नहीं मानते हैं क्या? अखिलेश यादव जी आजमगढ़ की जनता से कल कहा है मैं पूछ के बताऊंगा, क्या उन्होंने पूछा है? आजमगढ़ की जनता का क्या ये मन है कि वो यहां से चुनाव लड़े, कहीं और चले जाए, मैनपुरी से लड़े? ठीक है, उनकी आवाज थी ये। ठीक है, जवाब दीजिए डॉक्टर आशुतोष। देखिए वो ये नहीं, ठीक, मैं जवाब लेता हूं जीवीएल साहब। वो ये कह रहे हैं कि जीतेंगे योगी जी तो हमेशा गोरखपुर से ही लड़े, में कोई हमारा कोई जातिगत समीकरण नहीं है। ठीक है, ठीक है, वो कह रहे हैं योगी जी तो हमेशा से गोरखपुर के ही रहे, गोरखपुर से लड़े, सांसदी भी वहीं से करी, अब विधायकी भी वहीं से करेंगे, लड़ रहे ऐसा नहीं है। तो ऐसे ही अखिलेश जी को करना चाहिए था, जहां से सांसद है वहां से लड़ लेते, आजमगढ़ से क्यों नहीं लड़े? गौरव जी देखिए, मैं दोनों चीजों का बात है। जीवीएल साहब बड़े वरिष्ठ हैं, सांसद हैं। देखिए मैंने बार बार एक वर्ड आपके शो में बोला कि भारतीय जनता पार्टी मायावी पार्टी है, और उसकी वजह है क्या अखिलेश जी ने कहा और स्टेटमेंट कहा, और उन्होंने क्या मतलब निकाला और क्या टीवी पे पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं आजमगढ़ का सांसद हूं, मैं जो भी अपना पॉलिटिकल डिसीजन लूंगा आजमगढ़ की जनता से पूछ के करूंगा। और एक सही सांसद का यही होना भी चाहिए कि आप जहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसकी जनता से आज्ञा लेके करेंगे। ये नहीं कहा था आजमगढ़ की जनता से पूछ के आजमगढ़ में लड़ूंगा। इन्होंने बात को हल्का सा ट्विस्ट दिया और घुमाया, नंबर 1 चीज, तो उसको मैं क्लियर कर दूं। दूसरी चीज, इन्होंने कहा योगी जी तो वहीं से लड़े थे। अरे जो वहीं से लड़े थे तो हिम्मत है तो बाहर से लड़ो ना आके। अखिलेश यादव में तो ये हिम्मत है कि वो अयोध्या से भी लड़ सकते हैं, वो कन्नौज से भी लड़ सकते हैं, वो आजमगढ़ से भी लड़ सकते हैं। आप में तो वो हिम्मत ही नहीं है। जो उनके मामा जी की पीठाधीश्वर थी उस पे वो पीठाधीश्वर बन गए। उसके बाद जिस जगह से 28 साल से भारतीय जनता पार्टी जीत रही थी वहीं जाके बैठ गए। अरे अखिलेश यादव में तो ये हिम्मत है ना। नहीं, अरे डॉक्टर साहब, अभी जो कन्नौज के सांसद हैं सुब्रत पाठक, उनका स्टेटमेंट हम दिखा रहे थे, वो कह रहे थे तो फिर करते हिम्मत कन्नौज से लड़ते ना, पारंपरिक सीट है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल है। देखिए सुब्रत पाठक 2019 में पहली बार सांसद बने हैं, 4 बार 5 बार हार चुके हैं समाजवादी पार्टी से ही। कई बार डिंपल जी ने हराया, कई बार नेताजी ने हराया। तो ऐसे लोगों की बातों का कोई मतलब नहीं रहता है। वो खुद जानते हैं कि वो योगी आदित्यनाथ से सवाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो भी स्टेज पे खड़े हुए हैं। यहाँ पर वही अकेले मिलते हैं भारतीय जनता पार्टी को बोलने के लिए जब अखिलेश यादव की बात आती है। डॉक्टर साहब, जो व्यक्ति डिंपल यादव जी को हरा दे उसका कद तो बड़ा ही होगा ना, अब तो बड़ा हो गया ना कि वो अयोध्या से भी लड़ सकते हैं, वो कन्नौज से भी लड़ सकते हैं, वो आजमगढ़ से भी लड़ सकते हैं। आप में तो वो हिम्मत ही नहीं है। जो उनके मामा जी की पीठाधीश्वर थी उस पे वो पीठाधीश्वर बन गए। उसके बाद जिस जगह से 28 साल से भारतीय जनता पार्टी जीत रही थी वहीं जाके बैठ गए। अरे अखिलेश यादव में तो ये हिम्मत है ना। नहीं, अरे डॉक्टर साहब, अभी जो कन्नौज के सांसद हैं सुब्रत पाठक, उनका स्टेटमेंट हम दिखा रहे थे, वो कह रहे थे तो फिर करते हिम्मत कन्नौज से लड़ते ना, पारंपरिक सीट है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल है। देखिए सुब्रत पाठक 2019 में पहली बार सांसद बने हैं, 4 बार 5 बार हार चुके हैं समाजवादी पार्टी से ही। कई बार डिंपल जी ने हराया, कई बार नेताजी ने हराया। तो ऐसे लोगों की बातों का कोई मतलब नहीं रहता है। वो खुद जानते हैं कि वो योगी आदित्यनाथ से सवाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो भी स्टेज पे खड़े हुए हैं। यहाँ पर वही अकेले मिलते हैं भारतीय जनता पार्टी को बोलने के लिए जब अखिलेश यादव की बात आती है। डॉक्टर साहब, जो व्यक्ति डिंपल यादव जी को हरा दे उसका कद तो बड़ा ही होगा ना, अब तो बड़ा हो गया ना। नहीं तो ठीक है ना, उनको 4 बार हरा भी चुके हैं हम। ऐसे तो देखिए, ऐसे तो योगी आदित्यनाथ, ऐसे तो अटल बिहारी वाजपेयी भी हार गए, तो उनका कद छोटा थोड़ी हो गया। ऐसे तो कई बार जो है पुराने के मुख्यमंत्री सिटिंग मुख्यमंत्री हार गए। मैंने कल भी बताया था कि त्रिभुवननाथ सिंह जो है 1969 में जब चंद्रभानु गुप्ता के बाद मुख्यमंत्री बने थे, गोरखपुर गए थे जीतने के लिए और वहां हार गए। वहां आधे वोट भी नहीं पाए, सिटिंग मुख्यमंत्री हार गए। तो ये इतिहास, तो ये राजनीति है, ये चलती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद ये कहे कि अखिलेश यादव जो है जहां से लड़ेंगे वहां से हार जाएंगे, तो ये तो आप भी एक पत्रकार हैं, आप नहीं, ठीक है, मैं सहमत हूं। ये तो जो चुनाव में नेता लोग बात करते हैं वो है। ऐसे तो आपकी तरफ से बहुत लोग कह रहे थे योगी जी से जान लड़ेंगे हार जाएंगे। योगी जी हो या अखिलेश यादव जी हो, ये नेताओं का कद ऐसा है वाकई में कि इनके लिए प्रदेश में बहुत सारी सीटें जो हैं वो सेफ सीट ही हैं, वैसे ही मानी जानी चाहिए। लेकिन हम आज बात कर रहे हैं सीट के चयन पर। मैं शशि जी को लाना चाहता हूं अपनी चर्चा में। शशि जी, पहले तो ये बताइए कि आपके एनालिसिस में और सर्वे में ये जो करहल की सीट है अखिलेश यादव जी के लिए, क्या लेश मात्र भी कहीं कोई खतरा है यहां पर?
नहीं, मुझे लगता है कि यहाँ पर खतरे कोई गुंजाइश नहीं। अगर आपने पहले बताया ही है कि 1993 के बाद से सिर्फ एक बार भाजपा ये सीट जीती थी 2002 में, और अभी जो सीटिंग एमएलए हैं यही ये सीट जीते थे। इस सीट का जो डेमोग्राफी है वो सपा को सूट करता है, और उसमें भी सपा के जब बड़े नेता आ गए, जो सुप्रीमो हैं, तो उनको जीतने में कोई दिक्कत नहीं होगा, मुझे ये लगता है। जी जी। अच्छा, तो ये बताइए कि ये तो अखिलेश यादव जी की एक सीट की बात हो गई। अखिलेश यादव इस रीजन से अगर लड़ रहे हैं, इसका क्या संदेश है और इसका इंपैक्ट कितने बड़े इलाके में होगा? देखिए, पिछले बार अगर आप देखें तो मैनपुरी, इटावा और जो फिरोजाबाद, ये सब इलाके में देखें तो भाजपा ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा था और लगभग 70 से 80% सीटें जीती थी भाजपा ने, यादव बहुल इलाके होने के कारण भी। तो यहाँ पर अखिलेश यादव जी के लड़ने के पीछे कारण यह है कि मैनपुरी, फिरोजाबाद, इटावा, ये सब जो इलाके हैं उसमें वो कवर करना चाहते हैं कि सबसे पहले जो यादव बहुल इलाके हैं उसमें हम जरूर जीते। ये वो संदेश देना चाहते हैं अपने कार्यकर्ताओं में। जी जी जीवीएल इस पर कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए सर। नहीं सौरभ जी, मैंने जैसा पहले कहा, राजनीति में एक सिग्नलिंग होता है, एक लोग आप नेता क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसके आधार पर पार्टी के कार्यकर्ता, नेता अपने आप आंकलन करते हैं। और ये जो निर्णय अखिलेश यादव जी ने उनके पार्टी के द्वारा जो हुआ है, और मैं मानता हूं ये एक हार की सिग्नल अपने कार्यकर्ताओं को, अपनी पार्टी को खुद ही दे रहे हैं। क्योंकि यदि वो अपने आप को केवल यादव के नेता नहीं समझते, मैं आपके सामने एक विचार प्रस्तुत कर रहा हूं सौरभ जी, यदि आज वो अपने आप को पूरे पिछड़े वर्ग के नेता के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करते, कहीं और से लड़ते जहां यादव समाज ना हो, पिछड़ा समाज बहुत बड़ी संख्या में हो। आज तो वही दावा कर रहे हैं ना, सारा पिछड़ा, सारा दलित, पिछड़ा सारा हमारे साथ है। तो ये इतना सुरक्षित सीट को जहां 40% वोट से उत्तर प्रदेश में किसी भी क्षेत्र में जीत हो जाती है, ये हर एक बच्चा जानता है। अब मुश्किल से ऐसा कुछ सीट है उत्तर प्रदेश में जहां जीतने उम्मीदवार को 40 से ज्यादा। अच्छा जीवीएल साहब, फिर एक बात का जवाब आप भी दीजिए कि आपने ये क्यों मान लिया है कि वहां 40% यादव हैं तो वो सारा अखिलेश यादव को मिलेगा, आपको क्यों नहीं मिलेगा? आपका कैंडिडेट यादव है। नहीं, बिल्कुल हम उनके खिलाफ बहुत ही स्ट्रांग तरीके से हम उनके खिलाफ लड़ेंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं उनकी जीत निश्चित हो गई है। और जितना नेता सेफ जगह चुनने के लिए तड़पता है, उतना उनके लिए चुनाव भी मुश्किल होता है। हम तो जरूर उस क्षेत्र में भी, ऐसा नहीं है कि हम कोई अखिलेश यादव जी के खिलाफ कोई टारगेट करने की कोई गुंजाइश करें, कोई ऐसा कोई प्लान नहीं है हमारा, बट लेकिन हम हर सीट पर और अखिलेश यादव की सीट पर भी बहुत ताकत से हम चुनाव लड़ेंगे और जीत हर क्षेत्र, हर सीट जीतने की पूरी तरह। ठीक है जीवीएल साहब, ठीक है, आपकी बात पर डॉक्टर आशुतोष रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। और जो बात शशि जी कह रहे थे अभी कि इसका प्रभाव अखिलेश यादव का उस आसपास के कई जिलों में पड़ेगा, वो जिले जिन्होंने 2017 में बहुतायत में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को जिताया था, तो क्या वो ट्रेंड जो है इस बार बदलेगा? इस बार हवा इस इलाके में कम से कम अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने से समाजवादी पार्टी की ओर जाएगी। इस चर्चा में आपने नाम सुना कन्नौज से बीजेपी के सांसद सुब्रत पाठक जी का, तो हमने उनसे निवेदन किया कि थोड़ा सा समय हमको दें, तो अब जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हमने आपका बयान एक सुना, दिखाया भी दर्शकों को। पाठक साहब, आपने कहा कि अखिलेश यादव चुनाव हार जाएंगे। आशुतोष जी बैठे हैं समाजवादी पार्टी से, उन्होंने कहा पहले तो ये मुमकिन नहीं, वो जहां से चाहेंगे जीत जाएंगे लड़ते तो, और दूसरे ये करहल इसीलिए क्योंकि यहां से उनका इमोशनल अटैचमेंट है। देखिए मेरी आवाज आ रही है आपको? जी हाँ बोलिए। देखिए ऐसा है कि सबसे पहले तो अखिलेश जी जिस प्रकार से बड़ी बड़ी बातें करते थे, सबसे पहले उन्होंने योगी जी के ऊपर के वो घर चले गए अपने, तो योगी जी अपने घर चले गए तो अखिलेश जी कहाँ चले गए? अखिलेश जी तो अपने पिता की गोद में जाकर बैठ गए। जब उनके ऊपर चुनाव लड़ने का जिस प्रकार से उनके ऊपर प्रेशर पड़ा तो फिर उनको कोई सीट नहीं दिखाई पड़ी। कन्नौज से लड़ सकते थे, कन्नौज से सांसद रहे हैं, अपना गृह जनपद जहां पर है इटावा से लड़ सकते थे, इटावा से नहीं लड़े। कौन सी सीट मिली? पिताजी की संसदीय क्षेत्र में वो सीट जहां के ऊपर उनकी जाति की बाहुल्यता है, ऐसी जगह के ऊपर गए। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र ही पूरा बदल गया है। लोहिया के समाजवाद पर बनी है समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह जी के समय पर हो गई जातिवादी, और उसके बाद फिर थोड़ा आगे बढ़ी तो फिर वो हो गई परिवारवादी। माने बहू सांसद, भतीजा सांसद, बेटा मुख्यमंत्री, भाई कैबिनेट का मंत्री, एक राज्यसभा से सांसद, एक भाई
और घर में भी तमाम सारे विधायक और इस प्रकार के पद जो है घरों में आने लगे, कोई जिला पंचायत अध्यक्ष, कोई ब्लॉक प्रमुख, तो ये परिवारवादी हो गए। लेकिन उसके बाद भी जब थोड़ा आगे बढ़े, जब अखिलेश जी को लीडरशिप की बात आई, तो आप देख लीजिए कि ये परिवारवाद से भी ये वंशवाद में हो गए कि माने फिर वहां के ऊपर शिवपाल सिंह जी का भी कोई स्थान नहीं है, माने बाप के बाद में बेटा ही आएगा। तो ये पूरी हकीकत लोग समझ चुके हैं, अब इनके भी लोग समझ चुके हैं। और निश्चित रूप से जिस प्रकार के वहां के ऊपर गिने चुने लोगों का ही जो विकास हुआ है, चाहे वह मैनपुरी जनपद हो रहा हो, और चाहे वह इटावा रहा हो, चाहे वह कन्नौज, औरैया और भी आसपास के जो भी जनपद हैं, गिने चुने लोग, वही लोग जो चमचागिरी में माहिर हैं, जो इनके इर्द गिर्द हैं, इनके नाते रिश्तेदार हैं, केवल उनका ही विकास हुआ है। तो ये सब लोगों ने मिलकर देखा है, तो मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा कि चुनाव वहां के ऊपर हारेंगे। अच्छा, ठीक है, इसका जवाब एक बार आप सुन लीजिएगा डॉक्टर आशुतोष से। इन्होंने बताया कि आप वो वहां क्यों गए हैं, और ये भी कह रहे हैं कि हारेंगे। देखिए, मैंने पहले भी बोला था कि सुब्रत पाठक को इसी बात के नंबर बढ़ते हैं जितना वो अखिलेश यादव के ऊपर चिल्लाएंगे, और उनकी खुद की पहचान तो कुछ है नहीं। रही बात वो सांसद है, ठीक है, बढ़िया है। देखिए, आपने अपने जाति गणित में अभी दिखाया भी था कि 40% वहां पे यादव हैं, 5% मुस्लिम है, और जो हम लोगों के समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप भी लगाता है, तो इस तरीके से 45% वोट हुआ, जो आप कहते हैं कि नहीं मिलता है पूरी तरीके से। और विपक्ष में जो है 55% वोट है, लेकिन लगातार हम लोग वहां से सीटें जीत रहे हैं। तो एक तो ये तर्क गलत है कि जातिवाद की वजह से होता है, और बड़ी अजीब सी बात है कि योगी आदित्यनाथ उस सीट से लड़ते हैं जिस सीट से वो एमपी भी रहते हैं, तो सेफ सीट नहीं होती है, और वहां से एमएलए रखते हैं जहां 1989 से लेके 2017 तक 28 साल से बीजेपी हारी ही नहीं, तो वो सेफ सीट नहीं है। तो ये तो वही बात हो गई ना कि तुम करो तो अलग और हम करें तो गलत। ये कहाँ से चलता है? जनता भी जानती है कि इस तरीके से तर्क जो आप दे रहे हैं वो अपने आप में हास्यास्पद है, चाहे सांसद जी दे रहे हो, चाहे जीवीएल साहब दे रहे हैं, उन सबको पता है कि इसी तरीके से बोल बोल के अपने नंबर बढ़ाओ, और कोई काम नहीं है इससे। ठीक है, एक बार सुब्रत जी जवाब दे दें, आपने उनका नाम लिया। देखिए, सबसे पहले जो इन्होंने कहा कि मेरी अपनी कोई पहचान नहीं है, तो इनको ये समझ में आना चाहिए कि मेरी तो अपनी ही पहचान है, लेकिन अखिलेश जी की पहचान उनके पिताजी के कारण से है। और शायद अगर अखिलेश जी मुलायम सिंह जी के बेटे नहीं होते तो मुख्यमंत्री तो छोड़ दो, वो शायद किसी जिला पंचायत के सदस्य भी नहीं बन पाते। तो निश्चित रूप से ये जमीन की हकीकत है। तो इसलिए इनको इस बात को समझना चाहिए कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी में लोग अपने काम से, अपने संघर्ष से आगे आते हैं, अपने पिता के कारण से आगे नहीं आते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी का तो मूल चरित्र ही यही है कि बाप के बाद बेटे को ही आना है। तो अच्छा, ठीक है, अब सुब्रत साहब, मैं कह रहा हूं परिवारवाद एक अलग बहस है, उस पर हम लोग कई बार जाते भी हैं। इन्होंने जो अभी बात कही, जो इन्होंने कहा, मैंने उसके ऊपर बोला। हाँ, नहीं, ठीक है। तो और दूसरी बात की रही बात की जिस प्रकार की बात कर रहे हैं, तो हमने तो नहीं कहा था योगी जी को। योगी जी को तो जहां से भी पार्टी चुनाव लड़ाती, योगी जी वहां से लड़ते। योगी जी की राजनीति की शुरुआती गोरखपुर से हुई है। योगी जी का जिस मठ से योगी जी की पहचान है, वो मठ, वो मंदिर वहीं के ऊपर है। तो कुल मिलाकर योगी जी ने जहां से अपने कर्म क्षेत्र की शुरुआत की है, अगर वहां से चुनाव लड़ने गए तो इसमें कौन सी सवाल उठाने की जरूरत थी? वो सवाल किसने सबसे पहले उठाया? वो सवाल उठाया था अखिलेश यादव जी ने। सुब्रत साहब, यही तर्क ये भी दे रहे हैं ना, यही तर्क ये भी दे रहे हैं कि भाई ठीक है, हमारे परिवार की सीटें हम वहां से जाके लड़ रहे हैं। जैसे योगी जी के लिए गोरखपुर परिवार है, ऐसे ये कह रहे हैं हमारे लिए मैनपुरी परिवार है। योगी जी अपनी जनता के बीच में गए, लेकिन ये तो अपने पिताजी की गोद में बैठ गए। तो कुल मिलाकर जब इस प्रकार का प्रेशर पड़ा, तो वो निश्चित रूप से जाकर पिता के आंचल में छुपकर बैठ गए। नहीं, आप अभी भी मानते हैं कि अखिलेश यादव जी को, मुलायम सिंह यादव जी के आप अभी भी मानते हैं कि उनको जवाब देने दीजिएगा। एक प्रश्न, आप अभी भी मानते हैं कि अखिलेश यादव जी आज भी 5 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद मुलायम सिंह यादव जी के मोहताज हैं अपनी पहचान के लिए? 5 साल जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रह लिया, देखो, निश्चित रूप से कोई पिता के कारण से कोई मुख्यमंत्री रह लिया तो ये अलग विषय होता है, लेकिन निश्चित रूप से राजनीति तो उनके पिताजी के ही नाम से जानी जाती है। समाजवादी पार्टी की पहचान तो मुलायम सिंह जी हैं, और कहीं ना कहीं इन्होंने मुलायम सिंह जी का, जिस प्रकार से सबने देखा किस प्रकार से उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटाकर खुद बन गए थे, वो तमाम सारी बातें उस समय पर चली थी, लेकिन मैं उसके पीछे नहीं जाना चाहता। मैं निश्चित रूप से इस बात को कहता हूं कि आज एक बार फिर उनको अपने पिता की जरूरत राजनीति में पड़ी है, यह स्पष्ट होता है। ठीक है, डॉक्टर साहब जवाब दीजिए। जीवीएल साहब, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। जी डॉक्टर साहब, देखिए, मैं राजनीतिक में कुछ सुचता रखता हूं, लेकिन जब सुब्रत पाठक ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के परिवार के ऊपर गया हूं, तो मैं बिल्कुल बताऊंगा, ये जिस पार्टी में, उस पार्टी का इतिहास नहीं जानते, और जिस मुख्यमंत्री के अंदर में काम कर रहे हैं उनका इतिहास नहीं जानते। योगी जी के पिताजी का नाम था स्वर्गीय आनंद सिंह बिष्ट, वो फॉरेस्ट के रेंजर थे, और योगी जी जहां पे मठ में मठाधीश बने थे उनका नाम था महंत अवैधनाथ, जिनका नाम था कृपाल सिंह बिष्ट।
तो इनके पिता और महंत अवैधनाथ आपस में ममेरे भाई थे। वहां बहुत से आए थे ऐसे योगी बनने, लेकिन बनाया गया अपने सगे भांजे को। तो वहां से परिवारवाद शुरू होता है। और वहीं से ही जब एमपी लड़ने का चुनाव की बात हुई तो अपने ममेरे भाई को लड़ाया। तो पहले इतिहास जानिए, फिर दूसरे के ऊपर उंगली उठाइए। और जब वापस लड़ने पड़ा तो उसी गोरखपुर की गोद में पहुंच गए जहां से निकले थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वो अपने आप को नहीं मानते हैं। अखिलेश यादव तो आजमगढ़ से लड़े हैं। आजमगढ़ में आपने कहा वो मुलायम सिंह की सीट थी, फिर जब मैनपुरी से लड़ रहे हैं तो आप कह रहे हैं मैनपुरी मुलायम सिंह की। अरे आप पहले तय कर लो ना कि आप अपने आप को मजबूत बता रहे हो कि अखिलेश यादव को मजबूत बता रहे हो। वो तो हर जगह से लड़ रहे हैं। योगी जी तो घूम के फिर मठ पे पहुंच गए वहीं पर। जीवीएल साहब जवाब दीजिएगा इसका, फिर मैं गोरखपुर के भी जरा कुछ समीकरण दिखाने वाला हूं। जीवीएल जी। सौरभ जी, हम किस लिए सवाल उठा रहे हैं? अखिलेश यादव जी जो सीट पर लड़ना चाह रहे हैं तो उनका अपने पार्टी का निर्णय है, खुद उनका अपना निर्णय है। बट लेकिन हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी केवल नाम में है समाजवाद, पूरी तरह जातिवाद की राजनीति करती है। यह हमारा सबसे पहला इन पर आरोप है। और उसमें भी हर जाति, कुछ कम से कम पूरे पिछड़े जातियों को लेकर साथ चलती तो अलग बात होती, वो भी नहीं है। उसमें केवल एक जाति, अपने जाति के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और सुरक्षित सीट को भी उसी नाम पर चुने हैं। इससे ज्यादा प्रूफ हम क्या देने की जरूरत नहीं है। पूरे देश की जनता समझ चुकी है कि यादव जी अपने यादव वाली सीट को चुन रहे हैं, मतलब अपने आप को किसी और समुदाय के बीच वो खुद सुरक्षित नहीं समझते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बयान है। गोरखपुर में कौन सा समाज है? मैं दिखाता हूं गोरखपुर का समीकरण दिखाइए। क्या योगी आदित्यनाथ जी का कोई समाज है वहां? गोरखपुर का समीकरण दिखाइए। योगी जी की अपनी पहचान है, लेकिन तो कहीं से भी योगी जी लड़ेंगे नहीं, और कहीं से भी जीवीएल साहब देखिए, ऐसा आपने चूंकि कहा कि करहल इन्होंने इसलिए चुनी क्योंकि वहां यादव 40% है, तो एक बार गोरखपुर देखते हैं। योगी जी गोरखपुर में किसी समुदाय के मोहताज हो, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं योगी जी, क्योंकि वहां पर मठ की वजह से उनका एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है। लेकिन समीकरण क्या कहता है? पहली वाली प्लेट दोबारा रन कीजिएगा जरा। देखिए गोरखपुर का जातीय समीकरण यह कहता है कि 30% तो वहां ब्राह्मण हैं, 30% वहां पर कायस्थ हैं, 30 और 30 60%। अगला वोट तो ये सीधा सीधा हो गया। 14% मुस्लिम वोट है, पिछड़ी जाति 14% है, दलित और अन्य मिलाकर के 12% है। तो मैं सिर्फ इतना निवेदन करना चाह रहा था जीवीएल साहब कि जातीय समीकरण के लिहाज से भी ये सीट बहुत मुफीद है आपके लिए, आपके कैंडिडेट्स के लिए, योगी जी के लिए तो है ही। आप बिल्कुल देखिए, वो केवल अभी विधानसभा चुनाव है तो इसलिए वो एक क्षेत्र से लड़ रहे हैं। वो लगातार शायद 5 बार लोकसभा जीत चुके हैं। पूरे लोकसभा का जो प्रभाव होता है और उसका विस्तार होता है वो विधानसभा से कई गुना ज्यादा है। 5 विधानसभा मिलकर एक लोकसभा बनता है उत्तर प्रदेश में, और ये ज्यादातर रूरल इलाका होता है। लेकिन ये लोकसभा असेंबली लड़ रहे हैं इसलिए एक क्षेत्र है, और यहां कोई योगी जी के अपना जाति के नाम पर वो कभी राजनीति किए ही नहीं है। तो उनके जाति का हम नाम तक नहीं लेना चाहता हूं, आपने भी नहीं लिया है उसका नाम। तो जातिगत आधारित राजनीति हम नहीं करते हैं। हाँ, उन्होंने वो परंपरागत तरीके से चुनाव लड़ते हैं, आप जो मूल अंतर बता रहे हैं, लड़ सकते हैं, सुरक्षित तरीके से लड़ सकते हैं। आप कह रहे हैं कि इनके लिए वही सीट सेफ है जो इनको जाति के जरिए सूट करती हो, और गोरखपुर में योगी जी के लिए वैसा कोई मामला नहीं है। डॉक्टर आशुतोष, बिल्कुल साफ। जीवीएल साहब, आप उत्तर प्रदेश आया कीजिए और टहला कीजिए, जरा देखा कीजिए उत्तर प्रदेश में। जब उत्तर प्रदेश की सरकार बन रही थी, जो कैबिनेट बन रही थी, तो उत्तर प्रदेश में कैबिनेट बनना शुरू हुई और योगी आदित्यनाथ, ठीक है जातिवाद नहीं करते, लेकिन पता नहीं अचानक ऐसा क्या हो जाता है कि जब कैबिनेट बनाई जाती है तो सबसे फिक्सिंग नाम जो होते हैं वो सूर्य प्रताप शाही, जय प्रताप सिंह, लक्ष्मी चौधरी, मोती सिंह, सुरेश राणा, भूपेन्द्र चौधरी, ये 7 नाम कैबिनेट में पहली बार छत्री एक साथ आते हैं। खैर कोई बात नहीं, आपको नहीं दिखाई पड़ा होगा क्योंकि आपने वो चश्मा नहीं लगाया था। तो जब उत्तर प्रदेश में डीएम बनाने की बात होती है तो 75 जिलों में 20 डीएम जो है वो क्षत्रिय जात के बनाए जाते हैं। और मजेदार बात, यहां तक तो अखबारों ने बताया, लेकिन उसमें भी मजेदार बात थी कि उस 20 में से 17 प्रमोटी पीपीएस थे, मतलब जो पीसीएस से प्रमोट करके डीएम बनाए थे। तो शायद जाति यहां नहीं देखी गई होगी। उसके बाद एक बार ऐसा भी हुआ, जब पिछड़ी जाति के लिए रिजर्वेशन देना था तो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाई कोई पिछड़ी जाति और दलित जाति का कोई योग नहीं था, तो कॉलम लगा दिया एनएफएस,
नॉट फाउंड सुटेबल कैंडिडेट। जी, तो हो सकता है भाई जाति नहीं देखी होगी। जब 69,000 भर्तियों की बात हुई तो पिछड़ों को 4% का आरक्षण दिया, तो फिर कहा गया भाई आपने, आपके ही जो मोदी जी ने कहा कि मैं पिछड़ा वर्ग आयोग को मैं संवैधानिक दर्जा देता हूं, तो उन्होंने चिट्ठी लिखी कौशलेंद्र पटेल जी ने कि भाई ये गलत हो रहा है। तो कहा हाँ ये तो गलत हो रहा है, हम ठीक करेंगे। ठीक करते करते सरकार चली गई, नहीं ठीक किया। डॉक्टर साहब मैं जरा जवाब ले लूं क्योंकि थोड़ा एक मेहमान और जुड़े हैं और थोड़ा समय कम है हमारे साथ। कार्यशैली में आपके जातिवाद है। संजय हमारे साथ चुनाव विश्लेषक संजय कुमार जी अब जुड़ चुके हैं, सीडीएस से जुड़े हुए हैं, सीनियर सेफोलॉजिस्ट। आपका स्वागत है संजय जी। तो अब इस पैनल में आपको 3 सेफोलॉजिस्ट दिखाई दे रहे हैं। जीवेल जी भी खुद चुनाव विश्लेषक हैं, सर्वे करते रहे हैं, और शशि जी हमारे साथ हैं ही हैं। लेकिन मैं एक कॉमेंट आपकी बात पे डॉक्टर आशुतोष सुब्रत पाठक जी का लेना चाहता हूं। आपने कहा कि जाति देखकर जहां कितनी तादाद है जाति की यादव वर्ग की, वहां सीट से चुनाव लड़े। वो ये आरोप लगा रहे हैं कि किस जाति के कितने लोगों को योगी आदित्यनाथ जी ने सरकारी नौकरियों में बैठाया और तो और रिजर्व सीट पर दूसरी जाति के लोगों को बैठा दिया। देखो मैं सबसे पहले इनसे एक बात कह देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से ये जाति का आरोप लगाते हैं, मुझे लगता है कि ये लोग पूरी तरीके से मुस्लिम परस्ती की राजनीति करते करते ये हिंदू धर्म से विरक्त हो गए हैं। इनको शायद मालूम ही नहीं है कि हिंदू धर्म में तो जो भी भगवा धारण कर लेता है उसकी कोई जाति नहीं होती। जाति न पूछो साधु की, हमारे यहाँ कभी साधु की जाति नहीं पूछी जाती। और योगी अगर योगी बने वो कहाँ से आए, कैसे आए, इससे क्या लेना देना। वो जब उन्होंने भगवा धारण कर लिया तो उन्होंने अपने परिवार को छोड़ दिया, और परिवार को नहीं छोड़ा, कभी परिवार अपना नहीं बनाया, अपने देश धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए मंदिर में अपना पूरा जीवन दे दिया। और उसके बाद में योगी जी जो अपने पिता की अंत्येष्टि पर नहीं गया, उसका काहे का परिवार, और जिसका परिवार है उसकी जाति का है बात की, जाति से पहले परिवार आता है। ये क्या बता रहे हैं? कुल मिलाकर ये इस प्रकार का ये ढोंग। और फिर रही बात है क्षत्रिय समाज की, जो क्षत्रिय समाज क्या कोई हिंदू धर्म से अलग है क्या? वो भी हिंदू धर्म का ही एक समाज है। तो कुल मिलाकर इस प्रकार की एक कुंठित बातें करने वाले यह लोग सरकार आने के ऊपर इन्हें केवल पुलिस भर्ती में तो यादव, लेखपाल की भर्ती में तो यादव, और उसके बाद उत्तर प्रदेश के सारे डीएम यादव, उत्तर प्रदेश के हर थाने में यादव, उत्तर प्रदेश में भूमाफिया यादव, उत्तर प्रदेश में गुंडा यादव, एमएलए बन गए। कुल मिलाकर हर चीज हम नहीं कह रहे तो जनता ने देखा, नहीं तो क्यों आपको क्यों जिसको 200 के ऊपर सीटें मिली हो वो 48 के ऊपर आ गया? आखिर कारण क्या था? कारण तो केवल एक ही था कि आपने केवल 2 यादवों में भी गुंडे जो मुसलमानों। अच्छा ठीक है सुब्रत साहब डॉक्टर साहब एक मिनट, मैं जरा संजय जी को चर्चा में ले आऊं, समय कम रह गया, वक्त निकाल कर हमारे लिए लेकर आपके समय के ऊपर राजू पाल की। ठीक है सुब्रत साहब निवेदन कर रहा हूं आपसे, डॉक्टर साहब से प्लीज जरा सा मौका दें। संजय जी आज अखिलेश यादव जी की करहल सीट से वो चुनाव लड़ेंगे, उनकी पार्टी ने ऐलान किया। आप अपने अनुभव में ये मानते हैं कि अखिलेश यादव जी ने करहल इसलिए चुना क्योंकि वहां 40% यादव वोट है? अब वो 40% यादव वोट है या नहीं है ये तो हम सब जानते हैं, ये आंकड़े हैं। लेकिन कोई भी नेता जब चुनाव लड़ता है तो कोई भी नेता चुनाव हारने के लिए तो नहीं लड़ता, चुनाव जीतने के लिए लड़ता है। और सब नेता चाहते हैं कि उन्हें एक सेफ सीट मिले। अखिलेश यादव के कंटेक्स्ट की बात करें या फिर हम योगी आदित्यनाथ जी की बात करें, इन दोनों का की एक कंसिडरेशन ये जरूर रहा होगा कि ऐसी सीट से चुनाव लड़े जहां जीत तो सुनिश्चित है ही है और कम समय देना पड़े, जिससे पार्टी को के लिए अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भी वो प्रचार कर सके। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ 40% यादव वोटर हैं इसी के लिए अखिलेश यादव ने वहां से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। ये जरूर है कि मैं ये कहूंगा कि अखिलेश यादव ने ये देखा ये उनके लिए एक सेफ सीट है, यहां पर वो थोड़ा कम समय देकर भी चुनाव जीत सकते हैं और पार्टी के लिए अन्य विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। अच्छा ये और बताइए संजय जी कि जब कोई बड़ा नेता, अब तो इनकी पार्टी के सबसे बड़े नेता वो हैं, वो अगर एक सीट से चुनाव लड़ते हैं तो उसका प्रभाव आसपास पड़ता है तो कितना पड़ता है? क्योंकि अभी हमारे दूसरे साथी बता रहे थे कि 2017 में इस इलाके में बीजेपी ने ज्यादातर सीटें निकाली थी, जबकि माना जाता है कि समाजवादी गढ़ है। हाँ, देखिए कोई मॉडल तो नहीं है कि पड़ता है या नहीं पड़ता है, लेकिन ये जरूर है जिस पार्टी का नेता जो पार्टी चुनावी दंगल में है, चुनावी टक्कर दे रही है, और अगर उस पार्टी का नेता चुनाव न लड़े, चुनाव बैठ जाए, तो उससे पार्टी के कार्यकर्ताओं पर मनोबल पर फर्क पड़ता है। और अगर यूपी का चुनाव जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल ऐलान कर दिया था कि भाई हम यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके उम्मीदवारी की घोषणा हो गई, और जो उनका जो सबसे कड़ा दावेदार है समाजवादी पार्टी, अगर उसके नेता चुनाव न लड़े, ये तो अलग बात है कि मायावती शायद चुनाव नहीं लड़े, प्रियंका गांधी चुनाव न लड़े, तो उनके बारे में तो चर्चा नहीं हो रही है। तो बार बार बीजेपी समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को कटघरे में खड़ा करती कि हमारे नेता तो चुनाव लड़ रहे हैं, आप बताइए
आप चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं। इस वजह से उन्होंने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया और इससे पार्टी के कार्यकर्ताओं, वर्कर्स पे, नेताओं पर के मनोबल पर फर्क पड़ेगा। इस हिसाब से एक हवा बनाने में तो मदद जरूर मिल रही है, कम से कम 2022 के चुनाव। एक सवाल आपसे और फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जा रहा हूं। ये बताइए, आपकी नजर में उत्तर प्रदेश का चुनाव ये जाति का चुनाव होने जा रहा है, धार्मिक ध्रुवीकरण का चुनाव होने जा रहा है, या काम पर चुनाव होने जा रहा है? काम पर तो बिल्कुल ही चुनाव नहीं है। एक और समाजवादी पार्टी जातिगत गठबंधन के आधार पर के दम पर चुनाव जीतने की कोशिश करेगी, तो दूसरी ओर बीजेपी की कोशिश होगी कि इस जातिगत गठबंधन जो उसको कैसे तोड़े। वो ये कोशिश कर रही है कि जातिगत गठबंधन को जातिगत गठबंधन से तोड़ सके, लेकिन शायद उसमें बहुत सफल होती हुई दिखाई नहीं पड़ेगी। तो वो जो हिंदू मुस्लिम वाला जो एक नैरेटिव होता है, ये बार बार इस बात का जिक्र करना कि देखिए पार्टी समाजवादी पार्टी है जो मुस्लिम समुदाय के लोगों के हितों की रक्षा करती है और हिंदू समुदाय के हितों की अनदेखी होती है, तो ये हिंदू मुस्लिम नैरेटिव तो जरूर बीजेपी लाने की कोशिश करेगी इन चुनाव में, जिससे कि ये जो जातिगत आधार पर वोट बिखरता हुआ दिखता है उनके लिए वो कंसोलिडेट कर सके। तो दोनों ध्रुव होंगे, एक पार्टी जातिगत गठबंधन का सहारा ले रही है तो दूसरी पार्टी हिंदू कंसोलिडेशन का सहारा लेगी। क्या कहेंगे जीवेल साहब इस पर? आपकी स्ट्रैटेजी बता रहे हैं संजय कुमार और समाजवादी पार्टी की भी। अब देखिए, संजय जी पुराने मित्र है, साथी हैं, लेकिन पूरे मीडिया में और विश्लेषक भी जातिवाद की राजनीति जो सपा बसपा जैसे पार्टियां करते हैं, आरएलडी जैसे पार्टियां करते हैं, वोट बैंक राजनीति करते हैं, उसमें उनको कहीं ध्रुवीकरण नहीं नजर आती है। ये एक नजरिया बन गया इस देश में कि मुस्लिम तुष्टीकरण करना सेक्युलरिज्म है। इस देश में लोग ये सेक्युलरिज्म का परिभाषा ये बन गया है कि आप मुस्लिम वोट को लुभाए और अपने आप को सेक्युलर स्टैंप लगवाएं। ये एक राजनीति चल रही है जिसका हम घोर विरोध करते हैं। इसलिए हम पर हिंदू राजनीति करने की या ध्रुवीकरण राजनीति करने पे हमारे ऊपर इल्जाम लगता है। हम किसी एक कास्ट के लिए काम नहीं करते हैं, पूरे समाज के लिए करते हैं। और हमारे गवर्नेंस के द्वारा आज तक कोई हमारे ऊपर कोई एक आरोप नहीं लगा सकते हैं योगी जी की सरकार पर या मोदी जी की सरकार पर। अभी आपके सामने उन्होंने कहा ना कि काम पे तो चुनाव बिल्कुल नहीं है, या तो जात पे चुनाव हो रहा है, मैं अखिलेश यादव या धर्म पे हो रहा है। 10 सेकंड दीजिएगा जीवेल साहब। ये चुनाव हमारे लिए पूरे एक उत्तर प्रदेश में गवर्नेंस के लिए, ठीक है, सुशासन के लिए हम वोट मांग रहे हैं। जो 5 साल में हमने सुशासन दिया है उसके लिए जनता से हम आशीर्वाद मांग रहे हैं। जनता भरपूर आशीर्वाद देगी, हमें विश्वास है। आप डॉक्टर आशुतोष। नहीं, बड़ी अच्छी बात बोली और मुझे लगता है कि संजय कुमार ने बोला, देखिए अगर काम पे लड़ना होता भारतीय जनता पार्टी को तो काम के हिसाब से बात करती। वो तो सांसद जी बैठे हैं ना, सबसे पहले मुस्लिम की बात लेके आए। मैं तो नहीं लेके आया मुस्लिम की बात लेके, और आप देख भी रहे हैं आपके पैनल मुस्लिम की बात करने के लिए कौन आया। हम जब जातियों की बात कर रहे थे तो मुस्लिम की बात कर रहे थे, खैर, और आप काम की बात कर रहे थे योगी तो आप भी जातियों की बात क्यों कर रहे हैं फिर? देखिए, नहीं, जीवीएल साहब ये कह रहे हैं कि अगर कोई हिंदू की बात कर दे तो मुस्लिम तुष्टीकरण की बात कर दे तो वो तो ध्रुवीकरण है। कोई अगर अगड़े की और पिछड़े की बात कर दे तो वो पोलराइजेशन क्यों नहीं है? अगड़े को पिछड़े का दर्द दिखाया जा रहा है, पिछड़े को दर्द दिखाया जा रहा है। आपने अपने शो को शुरू करते ही जाति समीकरण दिखाया था, इसलिए बात उसमें खुल के आई है, वरना जातियों की बात कोई नहीं करना था। मैं तो नहीं डॉक्टर साहब, आपकी पार्टी, आपके अध्यक्ष सभी छोटी छोटी जातियों को जोड़ रहे हैं, ये फैक्ट है, और उनका लगातार वो प्रदर्शन भी कर रहे हैं। नहीं, वो उसका तरीका होता है, वो तरीका होता है। मैंने कहा करहल सीट लड़ने का इमोशनल एंगल बताया, आपने कहा नहीं जातीय एंगल है, तब हम लोग जातियों पे आए। खैर वो बात ठीक है। प्रवक्ता जो भारतीय जनता पार्टी के योगी जी के कार्यकाल के, मैं कहता हूं कि इस समय हम सब के में शिक्षा और स्वास्थ्य दो एक ऐसी चीज है जिसपे पूरी सरकार टिकी होती है। योगी आदित्यनाथ ने पहली बार इसी सरकार में 2 बार शिक्षा मंत्री बदला और 2 बार स्वास्थ्य मंत्री बदला। पूछ लीजिए क्या गड़बड़ कर रहे थे? अगर घोटाला नहीं हो रहा था तो बदला क्यों गया? ठीक है, आपको याद नहीं है क्या? मैं नाम भी बता दूं, अनुपमा जायसवाल को क्यों बदला गया, याद है ना? उसके बाद दूसरी बार शिक्षा मंत्री जो सतीश द्विवेदी, उन्होंने अपने भाई को ही नौकरी दे दी थी EWS में बुला के, इतना ज्यादा हल्ला हुआ था। और स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह को बदल के जय प्रताप सिंह को क्यों बनाया गया, ये भी आपको पता है अंदर से।
ठीक तो है ये सर। बात मत बताइए कि आपने सुशासन किया है, आपने क्या किया है, वो चलिए उत्तर ठीक है, प्रदेश मुझे लगता है देख रहा संजय जी ने बड़ा खुल करके कह दिया कि चाहे योगी जी हों या अखिलेश जी हों, वो जो भी सीट चुनेंगे वो ऐसी सीट चुनेंगे जो एक तो बिल्कुल सुरक्षित है और दूसरा जहां उनको कोई बहुत समय ना देना पड़े, क्योंकि वो अपनी पार्टियों के राज्य में सबसे बड़े नेता हैं, तो उनको और भी बहुत काम करना। अब जो भी हो विषय, लेकिन अब दोनों की सीटें तय हो चुकी हैं और अब इंतजार रहेगा आपके बाकी उम्मीदवारों का, जीवीएल साहब का, सुब्रत साहब का, डॉक्टर आशुतोष, शशि जी और संजय कुमार जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का आज वक्त देने के लिए हमें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।